के बारे में, जो जंतर मंतर दिल्ली में बैठकर 18 दिन का अनशन कर रहे हैं। इस समय वो बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, हमें उनके बारे में सब कुछ जानना है क्योंकि अपने एग्ज़ाम आने वाले हैं। कई कॉम्पिटिशन एग्ज़ामों में उनके बारे में पूछा जा सकता है और वो इस समय बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। देखिए, आज हम जानते हैं कि वो एक महान इंजीनियर थे, एक शिक्षाविद थे और एक बहुत बड़े इनोवेटर थे। उनको चीज़ों को सीखने का बहुत अच्छा ज्ञान था। हाँ, उनका जन्म सोनम वांगचुक इनका जन्म 1 सितंबर 1966 को उलेटो कपो गांव, जो कि लद्दाख में पड़ता है, वहां हुआ था। उलेटो कपो गांव, ये गांव कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। और आप सभी जानते हैं कि वो उस गांव में, जिस गांव में ये रहते थे, वहाँ सिर्फ 5 परिवार रहते थे और वहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं था और 9 साल तक इन्होंने घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। और इनकी पढ़ाई जिन्होंने करवाई वो कौन थी? इनकी माँ। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहली गुरु कौन होती है? उनकी माँ होती है। 9 साल तक इन्होंने घर में ही रहकर पढ़ाई की। फिर इसके बाद इन्हें श्रीनगर ले जाया गया। श्रीनगर में, लेकिन वहाँ जब इनके फादर कोई राजनेता थे श्रीनगर के, जब वो इनको वहाँ ले गए तो वहाँ लद्दाख की लैंग्वेज अलग थी, श्रीनगर की लैंग्वेज अलग थी। वहाँ पर उनको दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था जिससे उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता था। फिर इसके बाद उन्हें दिल्ली के सेंट्रल स्कूल में भेजा गया। वो दिल्ली के सेंट्रल स्कूल में पढ़े। इसके बाद भी उनको ना चीज़ों को लिखने से ज़्यादा, पढ़ने से ज़्यादा उनको चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता था, इसीलिए वो हर चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते थे। इसके बाद 12वीं तक दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की। फिर इसके बाद वो फिर से श्रीनगर चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उनकी सबसे बड़ी खोज थी, उन्होंने सबसे बड़े 3 काम किए हैं। सबसे बड़ा है CMOL, SECMOL। ये लद्दाख में उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी खोली थी जहाँ पर किताबों के ज्ञान के साथ साथ उन्हें ये जो प्राकृतिक ज्ञान होता है, पर्यावरण ज्ञान होता है, जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है, वहाँ सब कुछ बताया जाता था। यदि किसी बच्चे का इंटरेस्ट मिट्टी के बर्तन बनाने में है तो वो वहाँ मिट्टी के बर्तन बनाना सीखता था। किसी का इंटरेस्ट सामान को तोड़ मोड़ के जोड़ने में है तो वो वहाँ वो सीखता था। किसी का इंटरेस्ट वहाँ पे ड्राइंग बनाने में है तो वो वहाँ पे ड्राइंग सीखता था। तो वहाँ पर उन्होंने, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, इसका पूरा नाम है स्टूडेंट एजुकेशन, STUDENTEDUCATION, स्टूडेंट एजुकेशन एंड CULTU कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये CMOL का पूरा नाम है स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर किताबों के ज्ञान के साथ साथ उन्हें दिमागी ज्ञान भी, प्रैक्टिकल ज्ञान भी उन्हें दिया जाता था। ये उनकी पहली सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और दूसरी उपलब्धि थी उनकी, उन्होंने एक आइस स्तूप का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? आइस स्तूप का निर्माण किया। उनकी सेकेंड सबसे बड़ी उपलब्धि थी आइस स्तूप। ये आइस स्तूप का काम क्या रहता था?
उन्होंने शंकु के आकार का एक बर्फ का कोन बनवाया और उस कोन में क्या रहता था, उस कोन को जब वो बर्फ आकार का बन जाता था तो वो पिघलता नहीं था जल्दी। जब इनको ज़रूरत कब पड़ती थी, मार्च अप्रैल के टाइम पे जब इनकी खेती होती है तो उस समय पे वहाँ पे सूखा पड़ जाता था। तो जब ये शंकु आइस स्तूप का निर्माण किया तो वहाँ से धीरे 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 पानी क्या होता था, रिसता था और मार्च अप्रैल तक इनका पानी पूज जाता था। तो ये इनकी तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और एक टेंट का निर्माण किया था। वो टेंट ऐसा था जो वहाँ पर वो वातानुकूलित था। जो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो वो जब आप उसके अंदर रहते थे तो उसमें आपको हीट लगती थी, गर्म नॉर्मल वातावरण रहता था, वहाँ की जो ठंड थी वो आपको महसूस नहीं होती थी। तो एक टेंट का निर्माण किया इन्होंने। सेकेंड एंड थर्ड, फिर इसके बाद आप जानेंगे इन्हें 2018 में रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला। 2018 में क्या मिला? रेमन मैग्सेस अवार्ड। इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले थे। ये इनका सबसे प्रसिद्ध अवार्ड है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए और बना सकूं। थैंक यू सो मच।